हेलो बच्चों, चलो शुरू करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो आप लोग एनसीईआरटी को समझने के लिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, नीट का प्रिपरेशन के लिए, नीट पीवाईक्यू करने के लिए, एनसीईआरटी को एकदम लाइन बाय लाइन समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और इसको शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी फ्री एजुकेशन पा सके, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन समझ सके। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा को एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन डीपली समझ गए। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर द प्रोटिस्टा। ठीक है, जितना भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स है उसको क्या किया गया है, प्रोटिस्टा में रखा गया है। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इसका जो बाउंड्री होता है, यानी कि चारों तरफ का जो बाउंड्री होता है, वो वेल डिफाइंड नहीं है। व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टम टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। अगर मान लो कोई ऐसा प्रोटिस्टा है जो फोटोसिंथेटिक हो, तो कुछ बायोलॉजिस्ट वो बता रहे थे कि वो प्रोटिस्टा प्लांट होगा। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ अंडर प्रोटिस्टा। इतना सारा चीज हम लोग प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। प्राइमरली क्या देखते हैं, ये एक्वेटिक होता है, टेरेस्ट्रियल नहीं होता है। दिस किंगडम्स फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। ठीक है, मोनेरा है तो मोनेरा से, जैसे कि अब प्रोटिस्टा, बाकी इस जो प्रोटिस्टा के बाद फंगी, फंगी के बाद प्लांटी, प्लांटी के बाद एनिमेलिया, इस सारा का जो लिंकिंग है वो प्रोटिस्टा कराता है। ठीक है, प्रोटिस्टा कराता है। मेंबर्स ऑफ द प्रोटिस्टा, ये तो हो ही गया है। बीइंग यूकैरियोट्स, ये यूकैरियोटिक होते हैं। द प्रोटिस्टान सेल बॉडी कंटेन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होती है। एंड अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, इसके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। सम हैव फ्लैजिला एंड सिलिया, किसी किसी के पास फ्लैजिला भी होता है और सिलिया भी होता है। प्रोटिस्टास रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली, ये रिप्रोड्यूस होते हैं प्रोटिस्टा सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों करता है, बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्राइसोफाइट्स पढ़ते हैं। क्राइसोफाइट्स में दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाइटम्स। ये क्या कर रहा है, एक इंक्लूड कर रहा है डाइटम्स, डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेस्मीड्स। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, एज वेल एज मरीन वाटर, यानी कि मरीन एनवायरमेंट में। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोटिंग पैसिवली इन वाटर करंट, जिस वजह से इसको क्या कहा जाता है, प्लैंकटन। वाटर करंट यानी कि पैसिवली, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर जो फ्लो करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिवली वाटर फ्लोटिंग बोलते हैं। ठीक है, वाटर जिस तरफ जा रहा है, मान लो कि कोई वाटर इस तरफ जा रही है, तो ये जो होगा क्राइसोफाइट्स वो भी इसी तरफ मूव करेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैंकटन। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा क्या होते हैं, क्राइसोफाइट्स फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन डाइट, अब देखो यहाँ पे, इन डाइटम्स द सेल वॉल फ्रॉम टू थीन ओवरलैपिंग सेल्स। ठीक है, इसका जो सेल वॉल होता है, टू ओवरलैपिंग ऐसे करके सेल्स होते हैं, विच फिट टुगेदर एज ए सोप बॉक्स। यानी कि जो सोप बॉक्स इस तरीके के, एक से नीचे का सेल है और ऊपर से एक और सेल इस तरीके से बन के लग जाता है, जैसे कि एक बक्सा इस तरीके से नीचे का और ऊपर से भी एक बक्सा इस तरीके से ऊपर से। अब ऐसे दोनों फिट हो जाता है। ठीक है, यानी कि साबुन के बक्से की तरह, तो वो फिट हो गया। ठीक है, एंड द सेल वॉल्स आर इम्बेडेड विद द सिलिका। सेल वॉल क्या होता है, इम्बेडेड विद सिलिका, एंड दस द वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल, जिस वजह से सेल वॉल बहुत ही हार्ड हो जाता है और उसे तोड़ा नहीं जा सकता। दस डाइटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड द लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल्स डिपोजिट इन देयर हैबिटेट्स। तो जहां पे ये क्राइसोफाइट्स डाइटम्स रहते हैं, वहां पे लार्ज अमाउंट में अपना सेल वॉल छोड़ जाते हैं। दिस accumulation over the billions of year is referred to as diatomaceous डाइटोमेसियस अर्थ। क्या कहते हैं उसको, डाइटोमेसियस अर्थ। अब जहां पे मान लो बहुत ज्यादा डाइटम का सेल वॉल बिलियंस ऑफ ईयर के लिए रह गया, तो उस मिट्टी को, वहां पे जो मिट्टी जैसे बन जाता है, उसको डाइटोमेसियस अर्थ कहते हैं। बीइंग ग्रेटी दिस सॉइल इज यूज टू पॉलिशिंग। ये बहुत ज्यादा स्मूथ होने की वजह से इसको पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में, सिरप में यूज किया जाता है। डाइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। ठीक है, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन है। उसके बाद देखो डाइनोफ्लैजलेट्स। डाइनोफ्लैजलेट्स आर द मोस्टली क्या होता है, मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। जिस तरीके से क्राइसोफाइट्स क्या थे, फोटोसिंथेटिक थे और मरीन भी थे, उसी तरह ये भी फोटोसिंथेटिक और मरीन है। दे अपीयर येलो, ग्रीन एंड ब्राउन, ब्लू एंड रेड डिपेंडिंग, ठीक है, ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स।
द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज, इसके पास सेल वॉल क्या होता है, सेल्यूलोज प्लेट होती है ऑन द आउटर सरफेस। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, डाइनोफ्लैजिलेट्स के पास, डाई का मतलब दो और फ्लैजिलेट्स का मतलब फ्लैजिला, जिसके पास दो फ्लैजिला हो, यानी टू फ्लैजिला, टू फ्लैजिला, टू फ्लैजिला। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली, ठीक है, एक जो होगा वो लॉन्गिट्यूड होगा, दूसरा ट्रांसवर्स होगा, इन बिटवीन द वॉल ऑफ द प्लेट्स। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स एग्जांपल गोनियोलेक्स अंडर सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन एंड दे मेक द सी अपीयर रेड। और ये क्या, गोनियोलेक्स क्या करता है कि बहुत ही ज्यादा एकदम मल्टीप्लिकेशन करने लग जाता है, तो जिस वजह से जो समुद्री पानी होता है वो लाल हो जाता है। टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर ऑफ large numbers may even kill other marine animals such as fish। और जो टॉक्सिक बहुत ज्यादा होने की वजह से वो जो मछलियां होती है समुद्र में वो सारा क्या हो जाता है, किल हो जाता है, मर जाती है। अब यूग्लिनोइड्स देखते हैं। मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर, ये मोस्टली किसमें रह रहे हैं, फ्रेश वाटर, फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, जो स्थिर वाला पानी है उसमें ये ज्यादा रहते हैं, ठीक है, स्थिर पानी में ये ज्यादा रहते हैं। इंस्टीड ऑफ द सेल वॉल they have a protein rich layer called pellicle which makes their body flexible। सेल वॉल इनके पास नहीं होती है, लेकिन सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन का बना हुआ लेयर होता है जो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। दे हैव टू फ्लैजिला, इसके पास भी क्या होता है, दो फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट होता है दूसरा लॉन्ग होता है। तो दे हैव फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन deprived the sunlight deprived the sunlight they behaves like a heterotrophs by the predating on the other smaller organisms। जब मान लो सनलाइट रहता है तो यूग्लिना ऑटोट्रॉफिक बन जाता है, जब सनलाइट नहीं होता है तो ये हेटरोट्रॉफिक बन जाता है। Interestingly, the pigments of the euglenoids are identical to the present in the higher plants। वैसा यानी कि क्लोरोफिल ए इसमें भी प्रेजेंट होता है यूग्लिना में और हायर प्लांट में भी मौजूद होता है। एग्जाम्पल यूग्लिना, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड नंबर में स्लाइम मोल्ड्स, फोर्थ नंबर में स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। फोर्थ नंबर में क्या है, स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा, द बॉडी मूव्स अलोंग द डिकेइंग ट्विंग्स एंड लीव्स इंगल्फिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। अब ये क्या करता है कि जिधर मान लो स्लाइम मोल्ड्स उस तरफ मूव करेगा जहां पे कोई डिकेइंग मटेरियल हो, यानी कि जो सड़ा गला चीज की हो, जैसे कि कोई पत्ता है, ठीक है, वो अगर वो सड़ गया, ठीक है, गल रहा है, एकदम खराब हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल को वो क्या करेगा, इंगल्फ करने के लिए वहां पे पहुंच जाता है डिकेइंग मटेरियल के पास। अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये कब एक सुटेबल कंडीशन में किसी दूसरे जीव के साथ एक मीटिंग यानी एक समझो रिलेशन तैयार कर लेता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर द सेवरल फीट, जो बहुत सारे पैरों में जन्म ले लेते हैं, ठीक है, मतलब पैरों में आ जाता है ये सब पैर के स्किन पे। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स इन द देयर टिप्स। ये क्या करता है, जब मान लो अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो यही प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होकर के फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा और वो एक स्पोर जो उसके पास टिप पे रहता है, ठीक है, एंड द स्पोर्स प्रोड्यूस ट्रू वॉल्स। अब जो इसके पास स्पोर होती है वो ट्रू वॉल्स उसके पास होता है, एंड द एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। और वो जो स्पोर्स होती है वो लंबे समय के लिए जिंदा होता है, एंड इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस द स्पोर्स हैव डिस्पर्स्ड बाय द एयर करंट। और ये जो स्पोर होती है वो डिस्पर्स्ड बाय द एयर करंट, ठीक है। उसके बाद देखो प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में क्या क्या है, ऑल द प्रोटोजोआंस आर हेट्रोट्रॉप्स। प्रोटोजोआ क्या होता है, हेट्रोट्रॉप्स होता है, एंड लिव्स एज ए प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ द एनिमल्स। ये प्रिमिटिव रिलेटिव है एनिमल के, ठीक है। दे आर फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ द प्रोटोजोआ। इसका चार मेजर ग्रुप है। पहला अमीबॉइड प्रोटोजोआ। दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल, ठीक है। They move and capture their prey by putting out the pseudopodia यानी false feet in amoeba, ठीक है। Marine forms have silica cells on their surface, ठीक। Some of them such as int amoeba are parasites। अब इसमें जो पहला जो बताए हम अभी आपको अमीबॉइड प्रोटोजोआ। अमीबॉइड प्रोटोजोआ में क्या है, इंट अमीबा इसका एग्जांपल है, जो अपना भोजन क्या करता है, स्यूडोपोडिया से पकड़ करके, जैसे कि अमीबा स्यूडोपोडिया से पकड़ता है फिर अपना वो भोजन करता है, ठीक है। उसके बाद ये मरीन में ज्यादा यानी कि पानी में, मरीन वाटर में देखने को मिलता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप्स आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक, ठीक। दे हैव फ्लैजिला, इसके पास फ्लैजिला होता है क्योंकि ये फ्लैजिलेटेड है।
द पैरासाइटिक फॉर्म्स काउज डिजीज, और ये पैरासाइटिक होने की वजह से डिजीज भी काउज करता है, सच एज स्लीपिंग सिकनेस यानी कि ट्राइपानोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेस काउज करता है। तो ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस। उसके बाद सिलिएटेड प्रोटोजोआ, दे आर एक्वेटिक, ये क्या होता है, एक्वेटिक होता है, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, बहुत ज्यादा सीलिया होने की वजह से ये हमेशा मूव कर रहा होता है। दे हैव कैविटी, इसके पास एक गलेट होती है, ओपन्स टू आउटसाइड द बॉडी सरफेस, जो बॉडी सरफेस पे ये खुलता है। The coordinated movement of the rows of the cilia cause water laden with the food to steered in the gullet। अब बहुत ज्यादा सीलिया, मान लो ऐसे सीलिया होते हैं, ये सीलिया क्या करता है, यहाँ पे ये गलेट है और बहुत सारे सीलिया ऐसे ऐसे सीलिया होंगे, तो ये खाना को मूव करा के यहाँ पे लेके आ जाएगा, ठीक है, यानी कोई भी खाना को मूव करा के वहां पे लेके चल जाएगा। एग्जाम्पल पैरामीशियम, सिलिएटेड प्रोटोजोआ में पैरामीशियम आएगा। उसके बाद क्या है, स्पोरोजोआंस, दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शंस spores like STIs in their life cycle। The most notorious Plasmodium vivax, जो Plasmodium vivax जो होती है, जो मलेरिया काउज करता है, which cause malaria, a disease which has staggering effect of human population। ये स्पोरोजोआंस जो होती है प्लाज्मोडियम में है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, उसका स्पोर जो है जो मतलब खतरनाक होता है और वो बीमारी कॉज करती है, जो एक बीमारी का नाम मैंने बताया है मलेरिया का, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोग का जो किंगडम होगा वो होगा क्या, फंगाई का। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करो।